कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब 4th ग्रेड का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के बाद यही सवाल आता है मन में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, ये सब होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो होती है ना, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बार एग्जाम दे दिया तो सीधे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना है। अगर वहां पर नाम है तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं है तो हमको अगली चीज की तैयारी करनी चाहिए। ये कट ऑफ कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। और कट ऑफ को सीरियसली भी नहीं लेना है, ठीक है ना। यूं नहीं है कि कट ऑफ ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऑफिशियल होता है वो ऑफिशियली होता है। लेकिन आज जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, ये कट ऑफ मैं उस बेसिस पे बताने वाला हूं कि एक टेलीग्राम चैनल है अपना, और टेलीग्राम चैनल पे लगभग 800-900 जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था, उन लोगों की जो मैंने पोल करवाई थी, उस पोल के हिसाब से मैं बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चंस अगर आपके सही हो तो आप है सेफ स्कोर है, आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। वो आज हम बात करने वाले। और फिर से मैं कहता हूं, ये कट ऑफ वटॉफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये जब होगा। लेकिन फिर भी एक मन की तसल्ली के लिए हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से जो है हम ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में मेरा मानना ये है, और पोल के हिसाब से, कि 75+ क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, 75+ 75+, तो आपका अच्छे खासे चांसेस बनते हैं। ओबीसी में हम आ जाते हैं 70+, ठीक है ना। और देखो, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की कट ऑफ आसपास ही रेंगती रहती है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में भी आप मान सकते हो 68 to 70+ क्वेश्चन अगर आपके सही है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हैं। अगर हम बात करें एससी में, तो एससी में आप मान लो 60+ क्वेश्चन, ठीक है ना। आप 60 या 65 भी ले सकते हो, 60 से 65, ठीक है। इतने क्वेश्चंस के अगर बीच में या इससे ज्यादा आपके सही है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हो, ठीक है। फिर आते हैं एसटी में। तो देखो, एसटी में टीएसपी क्षेत्र अलग होता है, नॉन टीएसपी क्षेत्र अलग होता है। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हो तो अच्छी खासी जो है बहुत कम कट ऑफ जाएगी। अगर नॉन टीएसपी से हो तो आप इस 60-65 वाला अनुमान लेके चल सकते हो, ठीक है ना। फिर बाद में आते हैं विकलांग लोगों के लिए। जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि 55+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं बिल्कुल, तो आपके अच्छे खासे बिल्कुल चांस बनते हैं। तो ये मैंने उस पोल के हिसाब से आपको पूरी कट ऑफ बता दी है कि कितनी जो है लोगों के हिसाब से, जिन्होंने एग्जाम दिया है स्टूडेंट्स ने, उनके हिसाब से कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन लोगों ने चेक कर लिए। उस पोल के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। एक तरह से रिसर्च है। और एक कैटेगरी फिर भी बच जाती है एमबीसी। तो अब देखो, एमबीसी में इतना मेरे को रिसर्च हुआ नहीं, एनालिसिस हुआ नहीं, तो जिसका पता नहीं है तो उसका मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो और आपने एग्जाम दिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी कैटेगरी भी बताना, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कौन सी शिफ्ट थी ये भी आप बताना, जिससे हम सबको अच्छा सा आइडिया लग सके। और बस आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।